प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है साइंस का आप लोग का जो 25 सितंबर से जो प्यारे बच्चों आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव को बताएंगे सेक्शन ए को, और तब उसके बाद क्या सेक्शन बी को बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, टोटल जो है आपका कितना, यानी 80 मार्क्स पूछा जाएगा फुल। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव बताना है और 40 जो है आपको सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए हम लोग निर्देश को पढ़ लेते हैं। इस निर्देश देख लीजिए, इस निर्देश को पढ़ के आप समझ सकते हैं। सेक्शन ए यानी खंड ओ में, ठीक है, सारा टिक मार के लाए हैं, है ना। आप लोग अच्छे से जा करके जो है एग्जाम देना है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो प्यारे बच्चों फोकस से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या करा प्यारे बच्चों, करा कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा तो समतल होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो अनंत बन सकते हैं, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करा, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है, अनंत होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या करा प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। तो प्यारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 क्या करा प्यारे बच्चों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चों अवतल लेंस की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों हीरा का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी बराबर हो तो कांच एन बराबर n.0 में प्रकाश की चाल कितना होगी। तो प्यारे बच्चों ये जो है आप लोग कमेंट करके, मुझे लगता है आपका ये होगा 2c/2 होगा, तो ऑप्शन बी हमारा है ना, कंफर्म नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं तो धनात्मक में लगाया जाता है, धनात्मक तार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी प्यारे बच्चों 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है प्यारे बच्चों, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यानी P1 का स्क्वायर प्लस P2 बराबर P2 बटे या P2 बाई V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको देख करके आना है। अब देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। तो आपको क्या हो जाएगा, V² बटे बड़का आर यानी कैपिटल आर जिसको बोलता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, विभक्त वैले प्रयुक्त होता है तो प्यारे बच्चों मोटर में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है प्यारे बच्चों, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है। तो उसमें प्रभाव का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया। तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 क्या करा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो प्यारा बच्चा आपका दिष्ट धारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री होता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 करा, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान है। तो प्यारे बच्चों घटता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या करा प्यारे बच्चों, यानी डायनोमा बदलता है। तो डायनोमा जो है प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या करा है, चालक के विभवांतर और धारा का अनुपात कहलाता, क्या कहलाता, प्रतिरोध यानी रुकावट कहलाता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करा, स्नेल के नियम में अचर होते हैं तो क्या होता है, प्रकाश का वर्ण और माध्यम का युग्म होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवं मतलब होता है और, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 क्या करा, यानी क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो आपका 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, मैग्नीशियम का की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या करा प्यारा बच्चों, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो एक आबंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका यानी क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या कर रहा है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, तो एक रहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, कह रहा है कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, तो प्यारे बच्चों 18 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक, आंसर देख करके ही टिक मार देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है कि जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उसमें छिपी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में उपधातु कौन है, तो Sb है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है, तो इथेनॉल होता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34 क्या करा है प्यारे बच्चों, CH3 CH2OH और CH3OH किस प्रकार के समावीय है, क्रियाशील समावीय है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करा निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का यानी संगठक है, तो आपका CH4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 36 करा कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो कैथोड बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है, ड्यूराल्यूमिन किस धातु का मिश्र धातु है, तो आपका यानी Fe यानी लोहा का है, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या करा है, एसिड का IUPAC का नाम क्या होता है, तो प्यारे बच्चे एथेनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 करा इथेनॉल को साद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है, तो प्यारा बच्चों C2H6 बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं कर पाती है, तो यानी क्या कहते हैं Na, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या हो जाएगा, 41 निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो प्यारे बच्चों आपका रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना पाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो HCl, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव बताना है। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और स्पेशल जो है आपको ऑब्जेक्टिव का ही बना करके डाल दिए हैं। आप देखिए हम लोग सेक्शन बी को देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, सेक्शन बी को, सॉरी देखिए सेक्शन बी को देखेंगे। सेक्शन बी देखिए यहाँ पे सेक्शन बी क्या करा, देखिए सेक्शन बी में है क्या, यानी 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरी है, किन्हीं 4 ही प्रश्न का, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, देखिए सरल सूक्ष्म दर्शी क्या है, इसका एक यानी किरण आरेख खींचे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई उदाहरण दें, और उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताएं। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, उसको विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन कौन सी रुकावटें हैं। उसके बाद ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे, ये सारा रहेगा क्वेश्चन आपका। यानी किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद कहते हैं विद्युत धारा क्या है, इसका यानी समीकरण और मात्रक लिखिए। ये सब सारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टोटल एक ही क्वेश्चन है, इसको बनाना है। ये क्वेश्चन उत्तर लेंस के लिए 1/v बट माइनस 1/u बराबर 1/f का स्थापित करेंगे, 6 नंबर मिलेगा। ये सारा देख लीजिए आप, है ना। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट हम लोग आंसर की वो, ये सारा क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों हम लोग, है ना, ये सब सारा क्वेश्चन रहेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक लेंस होता है जिसमें यानी छोटी फोकल लंबाई वाला द्विउत्तल हो लेंस होता है। ये एक धातु के फ्रेम पर बना होता है और इसमें लेंस को ऊपर नीचे या दाईं बाईं घुमाया जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से जुड़ी कुछ और बातें, ठीक है, ये सब सारा आप लिख दीजिएगा, है ना, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए करा कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकृति स्रोत से आप क्या कहता है, ऊर्जा स्रोत से, ठीक है, प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर पुनः पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और हवा ऐसे स्रोत है जो
लगातार पुनः पूर्ति की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में हमारे चारों ओर मौजूद है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इसका भी 2 नंबर है। सारा ये सब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का है। ठीक है, ये भी 2 नंबर, ये सब 2 नंबर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये सारा 2 नंबर का है, ये सब 2 नंबर का है। ये जितना भी है प्यारे बच्चों 2 नंबर का है। ये जो है आपका यानी 6 नंबर का है। ठीक है, ये 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर इतना जितना भी है सारा ये 2 नंबर का है। ये सब 2 नंबर का है ना। और ये जो है आपका यानी कितना नंबर का है आपका, यानी 10 नंबर का है। सॉरी, आपका ये जो है 6 नंबर का है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है सारा प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।